दिनांक रविवार 12 अप्रैल 1885, दिन के 3 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए हैं। गिरीश, मास्टर महाशय और बलराम हैं। धीरे धीरे छोटे नरेंद्र, पलटू, द्विज, पूर्ण, महेंद्र मुखर्जी आदि कितने ही भक्त आए। ब्रह्म समाज के त्रैलोक्य सान्याल और जय गोपाल सेन भी आए हैं। स्त्री भक्तों में भी बहुत सी स्त्रियां आई हुई हैं। वे चिक की आड़ में बैठी हुई श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रही हैं। मोहिनी मोहन की स्त्री भी आई हुई है। लड़के के गुजर जाने पर इनकी पागल जैसी अवस्था हो गई है। वे तथा उनकी तरह शोक संतप्त और भी कितनी ही स्त्रियां आई हुई हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री रामकृष्ण के पास अवश्य ही शांति मिलेगी। मास्टर ने आके देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए अपनी साधना और अनेक विध आध्यात्मिक अवस्था की बातें कर रहे हैं। मास्टर ने आकर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पा उनके पास बैठ गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, उस समय साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं देखता था, एक आदमी हाथ में त्रिशूल लिए हुए मेरे पास बैठा रहता था। मुझे डराता था, अगर मैं ईश्वर के चरण कमलों में मन ना लगाऊं तो वो वही त्रिशूल भोंक देगा। मन ना लगाने पर छाती में त्रिशूल के बींधे जाने का डर था। कभी कभी मां ऐसी अवस्था कर देती थी कि नित्य से उतरकर मन लीला में आ जाता था और कभी लीला से नित्य पर चढ़ जाता था। जब मन लीला में उतर आता था तब कभी कभी दिन रात मैं सीताराम की चिंता किया करता था और सदा मुझे सीताराम के रूप भी दिख पड़ते थे। राम लल्ला को लिए सदा मैं घूमता रहता, कभी उसे नहलाता था, कभी खिलाता था। मैं कभी कभी राधा कृष्ण के भाव में रहता था। उन रूपों के सदा दर्शन भी होते थे। कभी फिर गौरांग के भाव में रहता था। ये 2 भावों का मेल था, पुरुष और प्रकृति के भावों का। इस अवस्था में सदा ही गौरांग के दर्शन होते थे। फिर यह अवस्था बदल गई। तब लीला को छोड़कर मन नित्य में चढ़ गया। सहजन के पत्ते और तुलसी के दल सब एक से जान पड़ने लगे। फिर ईश्वरी रूप देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, तुमसे तो विच्छेद हो जाता है। तब मैंने उनसे अपना मन निकाल लिया। कमरे में देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें थी सब हटा दी। केवल उस अखंड सच्चिदानंद, उस आदि पुरुष की चिंता करने लगा। स्वयं दासी भाव से रहने लगा, पुरुष की दासी। मैंने सब तरह की साधनाएं की हैं। साधना 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक साधना में उन्हें व्याकुल होकर पुकारा जाता है अथवा केवल उनका नाम मात्र लिया जाता है। दूसरी कोई फलाकांक्षा नहीं रहती। राजसिक साधना में अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इतने बार पुरुष चरण करना होगा, इतने तीर्थ करने होंगे, षोडशोपचारों से पूजा करनी होगी, ये सब। तामसिक साधना तमोगुण का आश्रय लेकर की जाती है। जय काली, क्या तू दर्शन ना देगी? ये देख, गले में छुरी मार लूंगा अगर तू दर्शन ना देगी। इस साधना में शुद्धाचार नहीं है, जैसे तन्वोक्त साधना। उस अवस्था में, साधना अवस्था में बड़े विचित्र विचित्र दर्शन होते थे। आत्मा का रमण मैंने प्रत्यक्ष किया। मेरी ही तरह का एक आदमी मेरी देह में समा गया और षट पद्मों के हरेक पद्म में वो रमण करने लगा। 6 पद्म मुंधे हुए थे। उसके रमण के साथ ही हरेक पद्म खुलकर ऊर्ध्व मुख हो जाने लगा। इस तरह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार पद्म खिल गए और मैंने प्रत्यक्ष देखा उनके मुख जो नीचे थे ऊपर हो गए।
साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं अपने पर दीपशिखा के भाव का आरोप करता था। जब हवा नहीं रहती थी तब वो बिल्कुल नहीं हिलती, इसी भाव का आरोप करता था। ध्यान में गंभीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है। एक व्याध पक्षी मारने के लिए निशाना साध रहा था। उसके पास ही से दूल्हा बाराती, गाड़ी, घोड़े, बाजे, कहार बड़ी देर तक जाते रहे, परंतु उसे कुछ भी होश न था। वो नहीं समझ सका कि पास से बारात कब निकल गई। एक आदमी अकेला एक तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था। बड़ी देर के बाद बंसी का शोला हिला। कभी कभी वो पानी में कुछ डूब भी जाता था। तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की। इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर कहाँ है? क्या आप बतला सकोगे? उत्तर कुछ भी न मिला। यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था। पथिक ने बार बार ऊंचे स्वर में कहा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर क्या आप बतला सकोगे? उधर उस आदमी को होश था ही नहीं। उसका हाथ कांप रहा था, बस शोले पर उसकी निगाह थी। तब पथिक नाराज हो वहां से चला गया। वो जब बड़ी दूर चला गया तब इधर शोला बिल्कुल डूब गया और उस आदमी ने झट बंसी खींचकर मछली को जमीन पर ला गिराया। तब अंगोछे से मुंह पोंछकर पथिक को ऊंची आवाज लगाकर उसने बुलाया। पथिक लौटना नहीं चाहता था, लेकिन कई बार के पुकारने पर वो आया। आते ही पथिक ने कहा, क्यों महाशय, अब क्यों आप बुलाते हैं? तब उसने पूछा, तुम मुझसे क्या कह रहे थे? पथिक ने कहा, उस समय इतनी बार पूछा और अब पूछते हो क्या कहा था? इस पर उसने कहा, उस समय शोला डूब रहा था, इसलिए मैंने कुछ सुना ही नहीं। ध्यान में इस तरह की एकाग्रता होती है। उस समय और कुछ भी नहीं दिख पड़ता, न कुछ सुन पड़ता है। कोई छू भी ले तो समझ में नहीं आता। देह पर से सांप चला जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता। जो ध्यान करता है न वो समझ सकता है और न सांप। ध्यान के गहरे होने पर इंद्रियों के कुल काम बंद हो जाते हैं। मन बहिर्मुख नहीं रहता, जैसे घर का बाहरी दरवाजा बंद हो जाए। इंद्रियों के विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान के समय पहले पहल इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं। ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते, सब बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान करते समय मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा, सामने रुपए की ढेरी थी, शाल थी, एक थाली में सौंदेश मिठाई थी और 2 औरतें थीं। उनकी नाक में नथ थी। तब मैंने मन से पूछा, मन, तू क्या चाहता है? क्या तू कुछ भोग करना चाहता है? मन ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता। ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़ मैं और कुछ नहीं चाहता। स्त्रियों का बाहर भीतर सब मुझे दिख पड़ने लगा, जैसे शीशे की अलमारियों की कुल चीजें बाहर से दिख पड़ती हैं। उनके भीतर मैंने देखा मल, विष्ठा, कफ, लार, आंतें, यही सब। जो हीन बुद्धि के हैं वे ही सिद्धियां चाहते हैं। बीमारी अच्छा करना, मुकद्दमा जीतना, पानी के ऊपर से पैदल निकल जाना, ये सब। जो शुद्ध भक्त है वो ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। हृदय ने एक दिन कहा, मामा, मां से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो, कुछ सिद्धि मांगो। मेरा बालक का स्वभाव। काली मंदिर में मैंने मां से कहा, मां, हृदय कुछ शक्ति और सिद्धि मांगने के लिए कहता है। उसी समय मां ने दिखलाया, एक बूढ़ी वैश्या, उम्र 40 की होगी, सामने से आकर मेरी ओर पीछा करके पाखाने फिरने लगी। मां ने दिखलाया,
विभूति इसी बूढ़ी वैश्या की विष्ठा है। तब मैं हृदय के पास जाकर उसे डांटने लगा। कहा, तूने क्यों मुझे ऐसी बात सिखलाई? तेरे लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ। जिनमें कुछ विभूतियां रहती हैं उन्हें ही प्रतिष्ठा, सम्मान ये सब मिलता है। बहुतों की इच्छा होती है मैं गुरुआई करूं, 5 आदमी मुझे माने, शिष्य सेवा करें। लोग कहेंगे गुरुचरण के भाई का समय आजकल निहायत अच्छा है। कितने ही लोग जाते हैं, चेल चपाटे भी बहुत से हो गए हैं। घर में चीजों का ढेर लगा रखा है, कितनी चीजें लोग ला ला कर दे रहे हैं। वो चाहे तो उसमें ऐसी शक्ति है कि कितने ही आदमियों को खिला दे। एक ने कहा था, साबी का ये बड़ा अच्छा समय चल रहा है। इस समय उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। एक कमरा उसने किराए से लिया है। गोबर, कंडे, चारपाई ये सब अब उसके पास हैं। बिस्तरा, चटाई, तकिया सब कुछ है। कितने ही आदमी उसके वश में हैं, आते जाते रहते हैं। अर्थात साबी अब वैश्या हो गई है, इसलिए उसके सुख की अति नहीं होती। पहले वो किसी भले आदमी के यहां दासी थी, अब वैश्या हो गई है। जरा सी वस्तु के लिए अपना सर्वनाश कर डाला। साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देखता था। बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। पाप पुरुष आकर कितने ही तरह के लोभ दिखाने लगा। लड़ाकू गोरे का रूप धारण करके आया था। रुपया, मान, रमण, सुख, अनेक प्रकार की शक्तियां, बहुत कुछ उसने देना चाहा। मैं मां को पुकारने लगा। बड़ी गुप्त बात है। मां ने दर्शन दिए। तब मैंने कहा, मां इसे काट डालो। माता का वो रूप भुवन मोह रूप याद आ रहा था। वो कृष्णमयी का रूप लेकर मेरे पास आई थी, परंतु उसकी दृष्टि के नाचने के साथ ही मानो संसार हिल रहा था। और भी बहुत कुछ है, न जाने कौन मुंह दबा लेता है, कहने नहीं देता। सहजन के पत्ते और तुलसी दल एक जान पड़ते थे। उसने दिखलाया। एक दाढ़ी वाला मुसलमान तश्तरी में भात लेकर सामने आया। तश्तरी से मलेच्छों को खिलाकर मुझे भी कुछ दे दिया। मां ने दिखलाया, एक के सिवा 2 नहीं हैं। सच्चिदानंद ही अनेक रूपों से विचर रहे हैं। जीव जगत सब वे ही हुए हैं, अन्न भी वे ही हुए हैं। मेरा बालक स्वभाव है। हृदय ने कहा, मामा, मां से कुछ शक्ति के लिए कहो। बस मैं भी मां से कहने के लिए चल दिया। ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा उसकी बात माननी पड़ती है। छोटा बच्चा जैसे कोई पास ना रहने से सब कुछ अंधकार ही देखता है, मुझे भी वैसा ही होता था। हृदय जब पास ना रहता था तब जान पड़ता था कि अब जान निकलने को ही है। ये देखो, वही भाव आ रहा है। बातें कहते ही कहते मन उद्दीप्त हो रहा है। ये कहते ही कहते श्री रामकृष्ण को भावावेश होने लगा। देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से भाव संवरण की चेष्टा कर रहे हैं। भावावेश में कह रहे हैं, अब भी तुम लोगों को देख रहा हूं, परंतु ये भासित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो। कब आए हो, कहां से आए, ये कुछ याद नहीं। श्री रामकृष्ण कुछ देर स्थिर रहे। कुछ प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, पानी पीऊंगा। समाधि भंग होने के पश्चात मन को उतारने के लिए ये बात प्रायः कहा करते हैं। गिरीश अभी नए आए हैं, वे नहीं जानते, इसलिए पानी ले आने के लिए चले। श्री रामकृष्ण मना कर रहे हैं, नहीं जी, अभी पानी ना पी सकूंगा। श्री रामकृष्ण और भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं। अब श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से बोले, क्यों जी,
क्या मैंने अपराध किया जो ये सब गुप्त बातें कह दी? नहीं, अपराध क्यों होगा? मैंने तुम में श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए कहा है।